रीवा में अखिल भारतीय साहित्य परिषद का 17वां अधिवेशन प्रारंभ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोले, विंध्य साहित्य और साधना की भूमि है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के 17वें राष्ट्रीय अधिवेशन का भव्य शुभारंभ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। कार्यक्रम का आयोजन कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में हुआ। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि विंध्य साहित्य और संगीत साधकों की पवित्र भूमि है। यह बीरबल और तानसेन जैसे महान व्यक्तियों की जन्मभूमि है। सफेद बाग के लिए प्रसिद्ध यह क्षेत्र आज थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जैसे वीरों से देश को गौरवान्वित कर रहा है। उन्होंने कहा कि अधिवेशन का मूल्य वाक आत्मबोध से विश्वबोध अत्यंत सार्थक है। जो स्वयं को जान लेता है वही विश्व कल्याण कर सकता है। जब आत्मबोध और आत्मशक्ति कमजोर होती है तब राष्ट्र पराधीन हो जाता है। कोविंद ने कहा कि साहित्य ने सदियों की गुलामी में भी राष्ट्र की चेतना को जीवित रखा और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर विकास की चेतना तक साहित्य सशक्त माध्यम बना। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रीवा में अधिवेशन का आयोजन विंध्य के लिए गौरव का विषय है। 3 दिवसीय विचार मंथन जो अमृत निकलेगा वह देश को नई दिशा देगा। उन्होंने बताया कि आज वंदे मातरम गीत की रचना के 150 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, जो इस आयोजन को और ऐतिहासिक बनाता है। समारोह में साहित्य परिषद के वरिष्ठ साहित्यकार विश्वास पाटिल ने संस्मरण साझा किया। राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर ऋषि कुमार मिश्र ने परिषद की गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति ने रेवाखंडे पुस्तिका का विमोचन किया तथा परिषद की ओर से स्मृति चिन्ह और सुपारी की कलाकृति भेंट कर उनका सम्मान किया गया। समारोह में सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक प्रदीप पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीधर पराड़कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी, प्रांताध्यक्ष राकेश सोनी, जिलाध्यक्ष शिवानंद तिवारी सहित देश भर से 1000 से अधिक साहित्यकार उपस्थित रहे। उपनिषदों से लेकर महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर और श्री अरविंद तक हमारे आचार चिंतन का आधार रहा है। अपने आप को जानने का आशय केवल आत्मचिंतन या आत्मस्मरण नहीं होता। अपने आप को जानने का मतलब है अपने भीतर के सत्य को, अपने मूल स्वरूप का और अपनी सामाजिक भूमिका का बोध करना। राजेंद्र शुक्ला ने एक बात का उल्लेख किया था, व्हाइट टाइगर की बात। आज तो है और ये सही बात है कि रीवा इसके लिए फेमस है। लेकिन मैं राजेंद्र जी ये जरूर कहूँगा कि जब मैं एडमिरल त्रिपाठी से, दिनेश कुमार त्रिपाठी से जब मैं मिलता हूँ तो मुझे याद आती है रीवा की और वो व्हाइट टाइगर की, क्योंकि वो हमेशा व्हाइट ड्रेस में रहते हैं। यही जिस आत्मबोध की मैं बात कर रहा था अभी, यही आपको जब गहराई से जागृत होता है तो वह सीमित नहीं रहता है। आत्मबोध से कुटुंब बोध, कुटुंब बोध से संस्था बोध, संस्था बोध से समाज बोध, समाज बोध से राष्ट्र बोध और राष्ट्र बोध से समस्त प्रकृति के एकत्व बोध से होते हुए अपने आप विश्व बोध में परिवर्तित। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वही विश्व को सही तरीके से समझने की क्षमता रखता है। और इसी अवधारणा को हमारे शास्त्रों में वसुधैव कुटुंबकम कहा गया। देवी और सज्जनों, इस अधिवेशन का विषय आत्मबोध से विश्वबोध। यह हमारी राष्ट्रीय आत्मा को पुनः जगाने और हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी को वैश्विक संदर्भ में प्रस्तुत करने का एक बड़ा आह्वान है। देवी और सज्जनों, आत्मबोध का महत्व तब दिखाई देता है जब आत्मबोध की चेतना क्षीण होने लगती है। जब हमारी चेतना क्षीण होती है तब व्यक्ति हो या राष्ट्र दोनों ही अपने मूल से भटकने लगते हैं। आत्मचेतना ही वह शक्ति है जो मूल्य, विरासत और उद्देश्य का बोध कराती है। जब यही चेतना धूमिल हो जाए तब बाहरी शक्तियों का आक्रमण केवल सीमाओं पर नहीं, हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा पर भी होने लगता है। हमारी सभ्यता का इतिहास इसका साक्ष्य है कि ऐसे में विदेशी शक्तियों को हमारे ऊपर शासन करने का अवसर मिला।
वो केवल